बकरा 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 दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए, दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमाने आली शान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना ठंडे पानी से भी ज़्यादा ख़ताओं को मिटा देता है, और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ना गुलामों को आज़ाद करने से अफजल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर आप प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है बकरा ईद की। जी हाँ, और मेरे साथ होती हैं दो टीमें। मेरे दाएं जानिब टीम है टीम और बाएं जानिब टीम है टीम। जी, देखते हैं जोश किसमें है। और इसमें हम कलाम भी सुनते हैं, नाते भी सुनते हैं, हम इसमें अशार भी सुनते हैं, वाक़ियात भी सुनते हैं, एक्टिविटी भी होती है जिसमें बच्चे हिस्सा लेते हैं। और आप जो घर में बच्चे बैठे हैं, आप भी प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आप इस तरह आके यहाँ पर तो नहीं बैठ सकते, लेकिन आप घर में इत्मीनान से तो बैठ सकते हैं। जी हाँ, आपका घर हो, स्क्रीन पर मदनी चैनल हो और आपने कहीं नहीं जाना, अगर कोई बात पूछी जाए तो आप भी उसमें शामिल हो। वैसे घर में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, अब देखना ये होगा अब ये होगा। आप भी प्रोग्राम से जुड़े रहिए और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम शुरू किया आपके लिए। ठीक है, अगर आप नहीं देखेंगे तो ये प्रोग्राम मैंने दिया आप लोगों को जो घर पे बच्चे बैठे हैं। ये प्रोग्राम किसका है? बच्चों का है। और जो घर में बच्चे बैठे हुए हैं, तो भाई जब शुरू आप लोगों के लिए किया है तो देखना भी आपका है। ये प्रोग्राम किसका है? बकरा ईद की रौनक है। ये प्रोग्राम किसका है? मेरा। किसका है? मेरा। दे भाई माइक। किसका है? मेरा। ये कह रहा है मेरा। मेरा। क्या मेरा? प्रोग्राम का नाम क्या है? बकरा ईद की रौनक है। जी, किसका है? मेरा। आप ले लें, फिर हम जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम किसका है? मेरा। हाँ, अब ये प्रोग्राम किसको दिया हमने? आपको दिया। आपको दिया, किसको दिया? तो ये प्रोग्राम किसका है? मेरा है। ये प्रोग्राम मेरा। अच्छा, जब हम कहते हैं हमारा है ना, तो फिर सबका हो गया। हर कोई इस प्रोग्राम को कहे मेरा प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है? मेरा। इस प्रोग्राम में आया मैं हूँ, देखूंगा भी मैं और दिखाऊंगा भी मैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की आपने दूसरे बच्चों को भी दावत देनी है कि भाई किड्स मदनी चैनल पर प्रोग्राम आ रहा है और प्रोग्राम का नाम है। अब सब मिलकर बोले बकर ईद की रौनकें। जी हाँ, प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है बकर ईद की। जी हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आइए प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक कलाम। दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए। ऐ काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। 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 रे याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो।
काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर मुसाफिर, काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। सुभान अल्लाह। तो ये हमारा था सेगमेंट जिसमें हमने आपको कलाम सुनाया। अब इंशाअल्लाह ताला बढ़ रहे हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आज का सबक। दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए। प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो है एक बादशाह के बारे में बताऊंगा। और ये जो बादशाह था ये काफिर बादशाह था और उसका नाम था नमरूद। कौन था? नमरूद खराब बादशाह था। नमरूद गंदा बादशाह था। क्यों? इसने गंदे गंदे काम किए, खराब खराब काम किए। उन्हीं खराब काम में एक काम ये भी था कि इसने खुदाई का दावा कर दिया कि मैं रब हूँ। और हमारा रब कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारा रब है, वही हमें पालता है, वही सारे जहान का मालिक है। अब इसने कहा कि मैं रब हूँ, मैं खुदा हूँ। इसने कर दिया खुदाई का दावा। अब ये गलत बात हो गई, बहुत गलत बात हो गई। और इसी नमरूद बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालेसलाम को एक बहुत बड़ी आग लगाई, आपके लिए बहुत बड़ी आग लगाई। बहुत दिनों तक वो जलती रही। और फिर जब वो आग बहुत ज़्यादा बुलंद हो गई, बहुत ज़्यादा बुलंद हो गई, इतनी बड़ी आग थी कि उस ऊपर से कोई परिंदा भी गुजरता ना तो वो भी जल जाता। इतनी बड़ी आग उसने लगाई थी। और उस आग के अंदर डालना किसने था इसको? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और जैसे ही हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालेसलाम आग के अंदर तशरीफ़ ले गए तो आग ने आपको नहीं जलाया। हाँ, आग ने आपको नहीं जलाया। और आग जो थी वापस सलामती वाली हो गई, ठंडी हो गई, यानी आपको कुछ भी नहीं हुआ। और आप उस आग के अंदर चलते फिरते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। जब आप आग से बाहर आए, अब नमरूद की तो नाक कट गई ना कि मैंने इनको आग में डाला और ये ज़िंदा बच गए, ये कैसे हुआ? तो अब जब आप आग से महफूज रहे, ये आपका दुश्मन बन गया। नमरूद जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया और तकलीफ़ पहुँचाने लगा। जो लोग मुसलमान हो गए, ईमान लेकर आ गए, उनको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाने लगा। इसने एक और ख़राब काम किया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आ गए
तो अब इसने एक और तकलीफ पहुँचाने की प्लानिंग करी, और वो ये थी कि उसने खाने पीने का जो सामान था, खाने का सामान था, अनाज वगैरह, इसको स्टॉक कर लिया, जमा करके रख लिया। यानी अब मार्केट में जो सामान था वो इसने अपने पास रख लिया। अब जो थोड़ा बहुत सामान था वो जो ईमान लेकर आए थे उन लोगों ने खा लिया, लेकिन जब मार्केट में सामान नहीं रहा, अब सामान नहीं मिल रहा, अनाज नहीं मिल रहा खाने का, तो अब नमरूद के पास सामान था, नमरूद के पास सामान था, अनाज वगैरह था, तो लोग उसके पास जाते कि हमें खाने के लिए दे दीजिए। तो नमरूद बादशाह कहता खाना मिलेगा, लेकिन मुझ पर ईमान लेकर आओ और कहो कि मैं तुम्हारा रब हूँ। यानी काफिर खाना खाते थे, लेकिन मुसलमान लोग खाना नहीं खाते थे, क्योंकि उनके पास अनाज वगैरह इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर होती तो वो उनके पास नहीं जाते। अब इसी तरह जब खाने को कुछ नहीं रहा तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम भी नमरूद के पास गए और नमरूद से कहा कि तुम्हारे पास जो अनाज वगैरह है, आटा वगैरह है, जो भी खाने की चीज़ है, उसमें से हमें भी दो, हमारी कौम को भी दो जो ईमान लेकर आए। तो कहा मैं सिर्फ उसी को दूंगा जो मुझे खुदा मानेगा। तो पूछा ये बताओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारा रब कौन है? तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मौत देता है। मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। ये सुनकर नमरूद बोला ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अब उस पागल ने क्या काम किया, ये कहने के बाद उसने दो लोगों को बुलवाया। नमरूद ने दो लोगों को बुलवाया, एक को कत्ल कर दिया और एक को छोड़ दिया। बोला ये तो मैंने भी कर लिया। तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम उसकी ये बेवकूफ़ी देखकर, फिर हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने जब ये बात देखी कि ये उल्टे उल्टे फैसले कर रहा है, इसकी अकल जो है चली गई है, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, जो कि मशरिक से सूरज को निकालता है। तू रब है तो मगरिब से निकाल के दिखा। अब सूरज मशरिक से निकल रहा है, सूरज जैसे हमारे यहाँ जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, सूरज यहाँ से निकला है, मशरिक ये है, यहाँ से निकल कर यूँ पड़ जाता है, फिर मगरिब में डूब जाता है। यहाँ से सूरज नहीं निकलता है, यानी मगरिब से सूरज नहीं। रोज़ाना सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक से निकलते निकलते कहाँ चला जाता है? मगरिब में। कभी ऐसा हुआ यहाँ से सूरज निकला यहाँ डूब गया हो? नहीं। ये कौन कर रहा है? अल्लाह ताला कर रहा है। तो फरमाया मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है और मगरिब में डुबा देता है। अगर तू रब है, तू खुदा है, तो मगरिब से सूरज को निकाल। अब ये तो घबरा गया, शर्मिंदा हो गया, वो कहते हैं ना नाक कट गई कि ये क्या बात कर दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। ये अल्लाह के नबी हैं, इनकी बातें हैं ही ऐसी शानदार किस्म की बातें हैं। अब जब ये बात हुई तो ये शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदगी मिटाने के लिए कहने लगा मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जाओ अपने ही रब से मांगो। तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार से जब बाहर की जानिब निकले, अब सोचा कि घर पर क्या कहेंगे। तो रास्ते में एक टीला था मिट्टी का, मिट्टी पड़ी हुई थी, कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी। तो आपने घर वालों को खुश करने के लिए तो उसमें से मिट्टी भर ली, थैले के अंदर मिट्टी भर ली, और यही मिट्टी वाला थैला लेकर चले गए घर के अंदर, और घर में आकर आप आराम फरमाने लगे, सो गए। और जो आपकी ज़ौजा थी, आपकी जो वाइफ थी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो वो समझी कि आटा आया है, वो समझी इब्राहीम अलैहिस्सलाम आटा लेकर आ गए। तो आपने जैसे थैले को खोला तो प्यारे बच्चों आप क्या लेकर आए थे? मिट्टी। लेकिन जैसी आपकी ज़ौजा ने देखा तो वो आटा था, उसमें आटा था, आप लेकर के आए थे मिट्टी। अल्लाह तबारक ने उसको क्या बना दिया? आटा। उन्होंने फ़ौरन रोटियां वगैरह पकाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, उनको उठाया और कहा कि खाना खा लीजिए। तो बोला ये कहाँ से आया? तो आप ही तो लेकर आए। तो आप अला नबीना अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस मिट्टी को जो है आटे में तब्दील फरमा दिया है। आप अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी को जो है आटा बना दिया और जो परेशानी वगैरह थी जो खाने की वो ख़त्म हो गई। इतने में नमरूद के पास, क्योंकि नमरूद तो दावा कर चुका था मैं खुदा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में नमरूद के पास भेजा और नमरूद से जाकर वो फ़रिश्ता कहने लगा कि ए नमरूद कि तू अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान लेकर आ जा। तो नमरूद बोलने लगा मैं ईमान लेकर आ जाऊँ? मैं तो कौन हूँ?
खुदा हूँ, मैं कैसे ईमान लेकर आ जाऊँ? तो फरिश्ते ने फिर दूसरी मर्तबा ये बात समझाई, उसकी समझ में। फिर तीसरी मर्तबा ये बात समझाई, उसकी समझ में नहीं आई। अब उसने की अल्लाह ताला की नाफरमानी, और इतनी बड़ी नाफरमानी, इतनी बड़ी नाफरमानी, ये तो बिल्कुल ख़राब, मतलब ख़राब किस्म की नाफरमानी थी कि उसने खुद खुदाई का दावा कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अब इसको सज़ा दी। क्या सज़ा दी? इसकी जो कौम थी, जो इस पर ईमान लेकर आए थे, इसको खुदा मानते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को एक मच्छरों का अजाब दिया। बहुत सारे मच्छर आ गए, बहुत सारे। अब मच्छर ही मच्छर हैं, मच्छर ही मच्छर हैं। अब कोई मच्छर जो है आँख में जा रहा है, कोई कान में जा रहा है, कोई नाक में जा रहा है, मुंह में जा रहा है, इतने सारे मच्छर हो गए। और मच्छर क्या करता है? काटता है, वो खून चूसता है। तो जो नमरूद के साथी थे, तो उनका खून चूसना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग मर गए। अब जो नमरूद था, ये भी बचता मच्छरों से कि मच्छर काट ना ले। प्यारे बच्चों, इतने मच्छर हो गए थे, इतने मच्छर हो गए थे। अभी ये शामियाना किस चीज़ का है? अभी शामियाना लगा हुआ है ना, धूप हो रही है, तो यहाँ पर धूप नहीं आ रही है क्योंकि शामियाना आ गया। तो मच्छर इतने ज़्यादा हो गए थे कि जहाँ भी वो मच्छर जाते थे, रोशनी नहीं आती थी नीचे, क्या आते थे? साया आता था, क्योंकि वो साया किस चीज़ का हो गया था? इतने मच्छर हो गए थे, इतने मच्छर हो गए थे। बाद बच्चे छत पे देख रहे हैं, यहाँ पे मच्छर नहीं आएंगे, ठीक है, यहाँ पर मच्छर नहीं है, ये शामियाना कपड़े का ही है। अब वो मच्छर इतने ज़्यादा हुए, तो एक मच्छर, और कहा जाता है वो लंगड़ा मच्छर था, यानी उसकी एक टांग नहीं थी, तो वो एक मच्छर नमरूद की नाक में चला गया और नाक से दाखिल होकर उसके दिमाग में चला गया। अब वो दिमाग में डंग मारता तो नमरूद को दर्द होता, तकलीफ़ होती, ये तड़पता। तो कहा कि अगर कोई उसके सर पर एक डंडा मारता, डंग, उसके सर पे डंडा मारता, तो वो मच्छर हिल जाता और वो काटना बंद कर देता। तो हर थोड़ी देर बाद नमरूद कहता मुझे मारो, तो हर थोड़ी देर बाद एक शख्स आता, नमरूद के सर पे डंडा लगाता। जैसे डंडा लगता तो वो थोड़ा सेट हो जाता, क्योंकि मच्छर जो अंदर था वो काटना बंद कर देता था। फिर वो चलता फिरता, काम काज करता, फिर मच्छर जैसी उसके डंग मारता, मच्छर काटता, तो फिर कोई आगे डंडा मारता। तो हर थोड़ी देर के बाद नमरूद को क्या पड़ते थे? डंडे। अब वो डंग मारे दिमाग में, जब भी तकलीफ, कोई डंडा मारे। अब ये चलता रहा, ये चलता रहा, और अल्लाह ताला का यूं अदाब आया मच्छर के ज़रिए। तो एक लंगड़े मच्छर ने नमरूद को मार दिया। डंडे पड़ते थे या वो मच्छर काटता था, और यूं नमरूद जो है अपने अंजाम तक पहुंच गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आज आपको एक किस्सा सुनाया, ये अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम का है, और इन्हीं की याद में जो है कुर्बानियाँ भी हैं। इससे बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। इसमें से एक बात ये भी है कि सब दुनिया को बनाने वाला कौन है? ये ज़मीन किसने बनाई? आसमान किसने बनाया? चाँद, तारे, सूरज, मशरिक से सूरज कौन निकाल रहा है? दुनिया का निज़ाम कौन चला रहा है? हवा कौन चला रहा है? हर चीज़ हमें किसने पैदा किया है? ठीक है, हमारे माँ बाप को किसने पैदा किया? सब जहान का मालिक, हमारा मालिक कौन है? बस हमारा रब्बे करीम है, हमारा पालने वाला अल्लाह ताला। हमें खाना कौन खिलाता है? अल्लाह ताला। हमें अनाज कौन अता फरमाता है? हमें ये जानवर किसने दिए हैं? ये ज़मीन किसकी है? हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की है, हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की है। उसका दिया हुआ है, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, और उसी की मर्ज़ी है वो हमसे वापसी भी ले ले। तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये सारी दुनिया जो नज़र आ रही है वो भी, जो नज़र नहीं आ रही है वो भी, जो कुछ भी है नज़र के पास वो भी अल्लाह ताला का है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा वो भी अल्लाह ताला का है। तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और इन बातों पर बाज़ बच्चे जो है ना, बातों बातों में कोई ऐसा जुमला बोल देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का माद अल्लाह, कोई ऐसे जुमले होते हैं, ख़राब जुमले होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की शान में हमने कोई भी ऐसा जुमला नहीं कहना चाहिए। जन्नत हो गई, दोज़ख हो गई, फरिश्ते हो गए, जब इसके समय बाद लतीफ़े सुना रहे होते हैं, लतीफ़ों में ऐसी बात किए जाते हैं, मजाक में कोई ऐसी बात कह देते हैं कि जन्नत का मजाक उड़ा रहे होते हैं, या दोज़ख के बारे में ऐसी बात कर रहे होते हैं। तो इस किस्म की बातें बच्चों हमें नहीं करनी है, ना इस किस्म के लतीफ़े सुनने हैं, ना इस किस्म की बातें सुननी है, ना ऐसे लोगों के साथ बैठना है। हंस तो रहे होते हैं बैठ के, हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आप बोलें यार ये बातें मत करें, क्या बोलें? ये बातें नहीं करें, ये वाली बातें नहीं सुनी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी जगहों पे आने की तौफीक अता फरमाए। आप किड्स मदनी चैनल देखें, क्या देखें?
आप देखें, बाद बच्चे कार्टून देखने के शौकीन होते हैं। एक कार्टून होता है वो उड़ रहा है, फिर एक कार्टून होता है वो बम बम करके मार रहा होता है। अब क्या होता है, जब वो देखते हैं कि वो मार रहा है, तो जैसे कार्टून ख़त्म होता है तो वो जो बच्चा होता है वो भी अपनी छोटी वाली बहन को मार रहा होता है या भाई को मार रहा होता है, या वो समझता है मैं भी वो बन गया हूँ। तो भाई अगर आपने उल्टा उल्टा देखा है तो अब आप उल्टी उल्टी हरकतें करेंगे। आप सीधा सीधा देखें, सीधा सीधा क्या है, गुलाम रसूल देखें, कनीस फातिमा देखें। इस किस्म की आप जो हमारे किड्स मदनी चैनल पे चीज़ें आ रही हैं आपने वो देखना है, आपने वाली चीज़ें नहीं देखनी है। वो तो गंदे गंदे नाम ले रहे होते हैं, तो क्या आप भी वो नाम लेंगे? फिर बाज़ कार्टून में ऐसा होता है कि उनके कोई डायलॉग होते हैं, बच्चे वो बोल रहे होते हैं, मैं वो हूँ, मैं यूँ। ये अच्छी बात कोई है भाई? ये अच्छी बात नहीं है। आप बोले मैं गुलाम रसूल हूँ तो ये अच्छा भी लगेगा, ठीक है। कनीस फातिमा कितना प्यारा नाम है। जो आपके किड्स मदनी चैनल पर आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं, आप लोगों ने वही देखना है इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आपने रहना है हमारे साथ और हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम बकरा ईद की रौनक है। इसमें है मज़े मज़े के सेगमेंट और एक और सेगमेंट की जानिब हम बढ़ रहे हैं और सेगमेंट का नाम है चलो मंडी चलें। चलो मंडी चलें। दिल खुशियों के आए, अबू बकरा लाए। बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद की रौनक है। आओ चलो देखें है क्या सरप्राइज अपने लिए रखा। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे सेगमेंट में। सेगमेंट का नाम है चलो मंडी चलें। क्या नाम है सेगमेंट का? चलो मंडी चले। जी अब यहाँ के बच्चे चलो मंडी चले। चलो मंडी चलें सेगमेंट का नाम है और इस सेगमेंट में हम कराते हैं बच्चों को मंडी की सैर। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से नाज़रीन के लिए, बहुत से बच्चों के लिए ये बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट होगा, क्योंकि इस सेगमेंट में हम दिखाते हैं बच्चों को मंडी, दिखाते हैं मंडी के जानवर, दिखाते हैं बकरे, दिखाते हैं बैल, दिखाते हैं ऊँट भी दिखाते हैं माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए चलते हैं और करते हैं मंडी की सैर। बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद की रौनक है। जी माशाअल्लाह प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम मंडी घूम रहे हैं, मंडी की सैर कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी भाई मौजूद हैं जिन्होंने जानवरों को पाला है, जानवर की देखभाल की है। तो आइए इनसे भी कुछ सवालात करते हैं, जानवरों से मुतालिक सवालात करते हैं और कुछ दीनी सवालात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसे आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? आशिक हुसैन सियाल। आशिक हुसैन भाई। और आपका नाम क्या है बाबा जी? मोहम्मद यार। माशाअल्लाह मोहम्मद यार भाई हैं और आशिक भाई हैं। अच्छा आशिक भाई, आपसे कुछ सवालात कर लूँ जानवरों से मुतालिक? जी भाईजान। ये सारे जानवर आपके हैं? जी। अच्छा माशाअल्लाह, आपने पाला है इनको? हाँ जी। कहाँ के हैं जानवर? जिला पाकपतन। अच्छा पाकपतन से आए हैं माशाअल्लाह, पंजाब के जानवर हाँ हैं। जी। तो आइए कुछ सवालात करते हैं। पहला सवाल आपसे ये करते हैं कि जानवर बीमार कैसे होते हैं, मतलब हमें क्या एहतियातें करनी चाहिए कि जानवर हमारे बीमार ना हो, सेहतियाब रहें, तंदुरुस्त रहें? जानवर को अच्छी ग़िज़ा देनी चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए, बीमारी से बचना चाहिए। गर्मी से आया पंजाबों में बीमार हो सकता है। टीके लवाए ने उत्थे हिफाजत कराई है, टीके लगे ने इंशाल्लाह। अगर ऐसा हो आशिक भाई कि हम जानवर घर पे लेके गए हैं कहीं से भी मंडी से और वो घर में बीमार हो गया, तो अब क्या करें हम? पास टीका लवाओ, उन्होंने ज़्यादा दवाई डॉक्टर के साथ चेक कराओ, थर्मामीटर ये वो बुखार कितने कितने नहीं। ऐसा ही है, डॉक्टर को चेक करवाएं और उनकी ग़िज़ा भी अच्छी रखें। और क्या क्या खिलाएं आप ये बताइए? ये चरा खवा रहा है, ये तूड़ी पा रहा है, ये छोरा की खाड़ पे आ रहा है खाली। और पानी से मुतालिक बताएं, पानी से मुतालिक क्या एहतियातें होनी चाहिए जानवर की? पानी टाइम से पिलाओ जानवर ने, दीगर से टाइम पानी पियाने, गर्म पानी पिलाना चाहिए। गर्म पानी नहीं पिलाना, ठंडा पानी पिलाओ। अच्छा गर्म पानी नहीं पिलाना, ठंडा पानी पिलाना है, इस बात का भी हमने ख्याल रखना है। आपसे एक दीन सवाल भी पूछ लूं, ये बताइए कि अल्लाह पाक के हुक्म पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या चीज़ बनाई थी तूफान से बचने के लिए? कश्ती। जी माशाअल्लाह, किश्ती बनाई थी। जवाब हो गया बच्चों? दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह मोहम्मद यार भाई और जज़ाकल्लाह आशिक भाई, आपने जवाबात हमें दिए। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आगे की जानिब और देखते हैं मंडी के खूबसूरत से जानवर। बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद की रौनक है। ये देखिए माशाअल्लाह बच्चों, कितना बड़ा जानवर है। आपका क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम भाई के ऊपर अगर आप खड़े हो, आपका नाम क्या है? सैयद सफ़ी। अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर खड़े हो फिर इसकी हाइट बराबर हो जाएगी, ऐसा ही है? नहीं। नहीं, फिर और भी बड़ा है ये या छोटा है?
बड़ा है। बड़ा है, अच्छा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। आपका नाम? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास भाई, जब भी हम किसी अच्छी चीज को देखें, किसी बड़े जानवर को देखें, तो क्या कहना है हमने? माशाल्लाह। और एहतियात क्या करनी है? उससे क्या रखना है? फासला रखना है। क्या रखना है? फासला। दूर रहें ताकि वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कुछ एहतियातें होती हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इन पर अगर हम अमल करेंगे तो हम बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। जी माशाल्लाह प्यारे बच्चों, हमने ये जानवर देखा। अब आगे की जानिब बढ़ते हैं और आपको मंडी की कराते हैं सैर। जी माशाल्लाह प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, चलते चलते मंडी में हम यहाँ पर पहुंचे हैं। इस तरफ हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, ये व्यापारी भाई हैं, इनके जानवर हैं। आइए इनसे जानवरों के मुतालिक कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मोहम्मद दानिश नाम है। अच्छा माशाल्लाह। मोहम्मद दानिश भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद दानिश भाई आपसे कुछ सवालात कर लूँ जानवर से मुतालिक? जी जी बोलें। अच्छा मोहम्मद दानिश भाई, ये बताइए कि जानवर बीमार कैसे होते हैं? मतलब हमें क्या एहतियातें करनी है जानवरों की कि वो बीमार ना हो, वो तंदुरुस्त रहे? जानवर बीमार इस तरीके से होता है, जो मट्टी धूल है ना, और सबसे बड़ी बात ये, हम वहाँ से पंजाब से जानवर लेके आते हैं ना, उसकी जगह चेंज होती है। जब जगह चेंज होती है तो उसको 2-3 थकन होती है, उसको बीमार इस वजह से ज़्यादा होते हैं। उनकी जगह चेंज होने ज़्यादा जानवर होते हैं। उनको पहले से वैक्सीन करा के लेके अगर आए तो यहाँ पे बड़े उसको फ़ायदा पहुँचेगा उस वैक्सीन का। वहीं पे वैक्सीन करा, वहीं यहाँ ला के ही वैक्सीन कर सकते हैं उसकी। अच्छा, अगर घर में हम घर में लेके गए जानवर, अब वहाँ पे बीमार हो गया, उसका माहौल चेंज हुआ, तो अब क्या करेंगे? नहीं, यहाँ पे जो पहले जानवर लेके आ जाते हैं, जैसे हम 15 दिन से यहाँ पे जानवर लेके आए हैं, अब 15 दिन पहले लेके आ गए तो जानवर अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो जाता है दोबारा। जैसे आप अपने घर लेके जाते हो, करीब सफर है, जो दूर से सफर से करके आते हैं तो जब बीमार होते हैं वो ना, जगह चेंज होती है, इसलिए बीमार होते हैं, इस वजह ज्यादा बीमारी इस वजह से होती है। चले जी माशाल्लाह, इस बात का भी ध्यान रखना है, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। अच्छा दानिश भाई, ये बताइए कि जानवर जब 2 दांत का हो जाता है, जब जानवर बड़ा हो जाता है, तो इसके वही दांत बड़े हो जाते हैं या फिर नए दांत निकलते हैं इसके? नहीं, जानवर जब 2 दांत होता है तो उसके जो दांत होते हैं वो पहले टूटते हैं वाले, फिर इसके नए सिरे से दांत रहते हैं। पहले एक, अच्छा, जैसे बच्चों के दांत टूटते हैं फिर नए निकलते हैं। जी, ऐसे 2 दांत, पहले एक दांत टूटेगा, उसका फिर दूसरा दांत आएगा, उसका इस तरीके से दांत होता है इसके। अच्छा माशाल्लाह, पहले दांत टूटते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक दीनी सवाल भी पूछ लूं दानिश भाई आपसे? दीनी सवाल आएगा तो बता देंगे इंशाल्लाह। चले जी दानिश भाई, ये बताइए कि अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को क्या चीज़ बनाने का हुक्म फरमाया था? कश्ती बनाई जी, किश्ती बनाने का हुक्म दिया था। जवाब हो गया है दुरुस्त हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह दानिश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमें मालूमात फराम की। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आगे की जानिब। जी माशाल्लाह प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, अब मौका मिला है यहाँ पर मौजूद बच्चे, जो हमारे साथ 4 बच्चे मौजूद हैं, इनसे सवालात करने का। तो आइए इनसे कुछ दीनी सवालात करते हैं। पहला सवाल ये है कि बताइए, एक ऊँट में से कितने लोगों की कुर्बानी हो सकती है? कौन बताएगा? आप बताएंगे? बताइए। 7 लोगों की? जी। देख लें, दुरुस्त है जवाब? जी। आप क्या कहते हैं? दुरुस्त है। आप क्या कहते हैं? दुरुस्त है। क्या जवाब दिए इन्होंने? दुरुस्त है। 7 लोगों की कुर्बानी हो सकती है एक ऊंट में। जवाब हो गया है दुरुस्त हो गया है। माशाल्लाह। अगला सवाल करते हैं, जवाब कौन देगा? आप देंगे? देख लें, फिर आपसे पूछेंगे। चलें जी, आप ये बताइए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस चीज़ के बनाने का हुक्म दिया था? क्या बनाने का हुक्म दिया था? किश्ती बनाने का हुक्म दिया था। जवाब हो गया है दुरुस्त। तेज आवाज में बताना है सबने। दुरुस्त। माशाल्लाह। अगला सवाल करते हैं, जवाब कौन देगा? यहाँ से ले जवाब, आप दीजिएगा, ठीक है। ये बताइए कि हज और उम्रा करने वाले जो लोग होते हैं, वो मक्का पाक में जिन 2 पहाड़ों के दरमियान दौड़ते हैं, सही करते हैं, उन पहाड़ों का नाम क्या है? सफा और मरवा। सफा और मरवा। जवाब हो गया है दुरुस्त हो गया है। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट चलो मंडी चलें ये अपने इख्तिताम तक पहुंचा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी आपने बहुत सी अच्छी बातें सीखी होंगी, जानवरों से मुताल्लिक बातें सीखी होंगी और इसके अलावा दीनी बातें भी सीखी होंगी। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड के इस सेगमेंट में। अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। तो प्यारे बच्चों, आपने मवेशी मंडी की सैर की, आपने जानवर देखे और आपको जानवर अच्छे भी लगे होंगे, आपका भी दिल चाह रहा होगा मवेशी मंडी चलें। मवेशी मंडी बड़ी मंडी जो ये लगी हमारे कराची के करीब ही, कराची में ही है, लेकिन जो दीगर शहरों में है तो उनको भी हमने सैर करवा दी। तो आइए अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। दिल खुशियों के आए, अबू बकरा लाए। जी प्यारे बच्चों,
अब हम बॉक्स एक्टिविटी कर रहे हैं, इसका तरीक़ाकार सुन लें। टीम ए से भी चंद बच्चे जाएंगे, टीम बी से भी चंद बच्चे, 3 बच्चे यहाँ से आएंगे, 3 बच्चे यहाँ से आएंगे। अब आपने गौर से सुनना है, ये क्या लिखा है? कुरान, मसाजिद, नमाज, सरप्राइज, औलिया किराम। ठीक है, ये 6 बॉक्स हैं। ठीक है जी, 6 बॉक्स हैं। हर बॉक्स के अंदर जो है सवालात रखे हुए, हर बॉक्स के अंदर सवालात रखे हुए हैं। लेकिन कुरान पाक में जो कुरान पाक के इधर लिखा हुआ है पॉइंट्स 10, पॉइंट्स 20, 30, 50। इसका तरीक़ाकार ये होगा, ये 6 बॉक्स हैं, तो किसी भी एक बॉक्स का आपने डिसाइड करना है। आपने कहा हम डिसाइड कर रहे हैं मसाजिद, तो अब मसाजिद से मुतालिक सवालात होंगे और सवाल का जवाब दुरुस्त हुआ तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, 20 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर जवाब गलत हुआ तो 20 नंबर काट लिए जाएंगे। फिर इसमें से एक के बॉक्स है सरप्राइज, अगर सरप्राइज आपने लिया तो आपको 100 नंबर दिए जाएंगे, और अगर गलत हो गया तो लेकिन सरप्राइज बॉक्स जो है आप एक मरतबा ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, कुरान पाक, अंबिया किराम या दीगर जो 5 बॉक्स हैं, इसका बार बार भी इंतखाब कर सकते हैं। ठीक है जी, तरीक़ेकार समझ गए? ठीक है, अब यहाँ से 3 बच्चे कौन कौन आ रहे हैं? नंबर 1 एक आप आ जाइए, नंबर 2 एक आप आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर खड़े हो जाइए, और नंबर 3 एक आप आ जाइए। नंबर 1 एक आप आ जाइए, नंबर 2 एक आप आ जाइए, नंबर 3 एक आप आ जाइए। ठीक है जी, इधर खड़े हो जाइए। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह खड़े रहना, आप लोग भी इसी तरह खड़े रहना। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, आपने मशवरा करके जवाब देना है, बगैर मशवरे के जवाब नहीं देना। ठीक है, आपसे होंगे 4 सवालात और आपसे होंगे 4 सवालात। ठीक है, कौन जीतेगा? टीम ए जीतेगी, टीम बी? कौन जीतेगा? भाई बड़ा जोश आ रहा है, आवाज आ रही है। टीम ए कह रहे हैं टीम ए हम जीतेंगे, टीम बी कह रही है माइक दीजिए, कौन जीतेगा? टीम बी जीतेगी, टीम बी जीतेगी। ये कह रहे हैं टीम बी जीतेगी। आप लोग जाइए, भेज दूं इनको? बोल दें, आप बोल दें, आप क्या कहेंगे इनको? हम भी मुकाबला करेंगे। ये कह रहे हैं हम मुकाबला करेंगे, आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये अभी थोड़ी देर बाद फैसला हो जाएगा कि कौन ये सेगमेंट जीतता है। अब जिसको सवालात के जवाबात आते होंगे वो ये मुकाबला जीत जाएगा। ठीक है जी, और मशवरा करके जवाब देना है, और हम 10 तक गिनती गिनेंगे अगर जवाब नहीं आया तो। ठीक है, आप किसी भी एक बॉक्स का इंतखाब कीजिए, 50, 14, 20। जी, मसाजिद। मसाजिद। अब देखते हैं मसाजिद में आपके लिए जो है क्या सवाल आ रहा है। वो कौन सी जगह है जहाँ मुसलमान मर्द जमात से नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं? मस्जिद। आपने जवाब दिया मस्जिद, इस तरह आपका जवाब हो गया है दुरुस्त। अब आपकी बारी है, इन्होंने तो 20 नंबर हासिल कर लिए हैं, 20 नंबर। आप किस बॉक्स का इंतखाब करेंगे अभी सोच के रखें आप लोग। ठीक है जी, माइक में आप भी मसाजिद। अब आप लोगों के लिए सवाल है टीम बी, मदीने पाक की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताइए। मस्जिद नबी। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी, आपकी जानिब? नमाज। नमाज, नमाज की तरफ आए, 40 पॉइंट की तरफ आए आप। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। जवाब दुरुस्त होगा तो आपको नंबर दिए जाएंगे। वो कौन सी नमाज है जिसमें रुकू और सजदा नहीं होता? वो कौन सी नमाज है जिसमें ना रुकू होता है ना सजदा होता है? नमाज जनाजा। आप कह रहे हैं नमाज जनाजा, जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। आप किस तरफ आएंगे? दूसरा सवाल, औलिया किराम। औलिया किराम, 50 नंबर, जबरदस्त। अच्छा, डिसाइड किया आप लोगों ने, और अब देखते हैं क्या सवाल है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मदार पाकिस्तान के किस शहर में है? कराची। कराची। पक्की बात है, पक्की बात है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाहि ताला का मदार कराची में। कराची में किस जगह है? ये याद नहीं है, लेकिन ये याद है। पक्का पता है? कराची में। पक्का है? पक्का पक्का पक्का। आपकी हाजिरी हुई है? कहाँ? बचपन में हुई थी। बचपन में हुई थी? कहाँ हुई थी? अब भूल गया हूँ, पता नहीं। क्या भूल गए?
याद नहीं है, कराची में ही हुई थी। कराची में? किस जगह पर है? खारादर में? हाँ, खारादर में। खारादर में? खारादर में कहीं। अच्छा, इनका जवाब भी गलत है। आपका मज़ार शरीफ है बिठशाम। ये आप हैदराबाद से आगे की जानिब बढ़ेंगे ना, नवाबशाह की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में मज़ार आएगा इनका, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाह तआला। तो इस तरह आपसे गलती हो गई, तो आप कितने नंबर पीछे चले गए? -30। ठीक है, तो आप 30 नंबर के कर्जदार हो गए। लेकिन वो मसला नहीं है, अभी सरप्राइज है, हो सकता है आप आगे की जानिब आ जाएं। ठीक है, लेकिन मालूमात हो गई आपको। अब आपकी जानिब आएंगे। तीसरा सवाल, सरप्राइज। सरप्राइज की तरफ जाएंगे। 100 नंबर। चलें जी, सरप्राइज में आपके लिए सवाल आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन चचा का नाम बताइए जो जंग ओहद में शहीद हुए थे। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। इस तरह आपका जवाब 100 नंबर वाला हो चुका है, दुरुस्त। अब टोटल कितने नंबर हो गए? 160। जी, आपकी जानिब आएंगे। तीसरा सवाल, सरप्राइज। सरप्राइज 100 नंबर का। जी, अब देखते हैं सरप्राइज में आप लोगों के लिए क्या सवाल आया है। सवाल ये है, खुलफाए राशिदीन में कितने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान दाखिल हैं? तादाद बताइए। 4। आपने कहा 4, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आखिरी सवाल आपकी जानिब, नमाज से मुतालिक सवाल होगा और 40 नंबर मजीद आप हासिल कर सकते हैं। वैसे ही आप आगे की जानिब हैं। किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है? किबला शरीफ की तरफ। जी हाँ, खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा की जाती है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितने हो गए भाई? 200। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी जानिब आ रहा है कुरान पाक। कुरान पाक। देखते हैं जी, कुरान पाक 10 नंबर का सवाल। चलें जी, पूरा कुरान पाक कितने साल में नाजिल हुआ? पूरा कुरान पाक कितने साल में नाजिल हुआ? 2 साल। 2 साल। पूरा कुरान पाक बच्चों तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। कितने? 30 साल के अरसे में। 23 ईयर्स में। कितने? 23। इसको याद रखिएगा। तो काफ़ी नंबर आपके बढ़ गए, काफ़ी नंबर आपके बढ़ गए, माइनस हो गए। तो जी, स्कोर बोर्ड ये बता रहा है कि तोहफे जो पेश किए जाएंगे, तोहफे दिए जाएंगे टीम ए को। सुभान अल्लाह। तो ये आज का मुकाबला जीत लिया हमारी टीम ए, और दूसरे नंबर पर आए हैं टीम बी। माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। ये पर्ची, जज़ाकल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट जो कि आपने देखा एक्टिविटी बॉक्स के जरिए एक एक्टिविटी करवाई गई। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जानवरों के हुकूक। दिन खुशियों के आए, अबू बकरा लाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट जानवरों का ख्याल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमारी फीलिंग्स होती हैं, हम थक जाते हैं, हमारी टांगों में दर्द होता है, भूख प्यास का एहसास होता है, सर्दी गर्मी लगती है, ऐसे ही इन जानवरों के भी मसले होते हैं। तो हमें इन जानवरों के साथ बिल्कुल लापरवाही वाला मामला नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इनका ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मंडी चैनल के नाज़रीन, हमने एक बार फिर अपने प्रोग्राम में जानवरों के एक्सपर्ट को इनवाइट किया है ताकि हम उनसे जानवरों के बारे में अच्छी गाइडलाइंस ले सकें और हम इनका अच्छे तरीके से ख्याल रख सकें। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मंडी चैनल के नाज़रीन, तो आए चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। क्या बात है। जी, तो हमारे साथ इस सेगमेंट में एक एक्सपर्ट मौजूद है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे घर पर आम तौर पर कुर्बानी के लिए लाए हुए जानवर किस नस्ल के होते हैं और हम उनका ख्याल कैसे रख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम गुलाम कादर है। आज आप हमें कौन से बकरे की नस्ल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे? मैं आपको गुलाबी बकरों के नस्ल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। जी, तो गुलाबी नस्ल के बकरों को गुलाबी कहने की कोई ख़ास वजह? जो कलर है वो भी प्योर वाइट होते हैं और आप देख सकते हैं इनकी नीचे की गर्दन की खाल काफ़ी लंबी होती है।
जी तो गुलाम कादिर भाई, क्या ये सिर्फ प्योर वाइट कलर के ही होते हैं? जी ये आमतौर पर वाइट कलर के ही होते हैं। ये कामोरी नस्ल की तरह इनके कान भी लंबे होते हैं, इनकी टांगें लंबी होती हैं और गर्दन लंबी होती है, और इनके जो पलकें हैं वो प्योर वाइट कलर की होती है, जो इस नस्ल की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। जी तो क्या ये किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं? जी नहीं, ये हर कंडीशन में नहीं रह सकते। ये तो ना ठंड में इतने रह सकते हैं और ना ही गर्मी में, नॉर्मल कंडीशन में ही रह सकते हैं। जी तो क्या ये फ्रेंडली नेचर के होते हैं? जी हाँ, ये फ्रेंडली नेचर के ही होते हैं, मगर इनका खास ख्याल रखना पड़ता है। जी तो हमें इनका ख्याल रखने के लिए क्या करना चाहिए? इनको वक्त पे दूध, गंदम और ये जो जंतर है और इनकी वैक्सीन, ये हर चीज़ टाइम पे होनी चाहिए, तो ये सही रहते हैं। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आप अपने घर में कुर्बानी के लिए गुलाबी नस्ल का जानवर लें तो आपने हमारे एक्सपर्ट से जान लिया हुआ कि आपको उनका ख्याल रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आइए अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब। अब हमारे साथ है बोट एक्टिविटी। खुशियों के आए अबू बकरा लाए। जैसे हमने यहाँ पर 4 बच्चों को और इधर भी 4 बच्चों को एक एक बोर्ड दिया है। इस पे लिखा हुआ है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। दिखाइए जी, एक तरफ है हज़रत, ये किस नबी अलैहिस्सलाम का नाम है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और इस तरफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब जो सवालात होंगे वो होंगे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सीरत से मुताल्लिक। अगर आपको पता है कि जो सवाल किया गया है वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से मुताल्लिक है, तो आपने ये इस तरफ दिखाना है, यानी आपने ज़बान से नहीं कहना। अब आप इस बोर्ड के ज़रिए जवाब देंगे, ठीक है जी। और तरीक़ेकार ये होगा, जिनके हाथ में है बोर्ड वो निगाहें नीचे रखेंगे, ना सामने देखना है ना बराबर वाले को देखना है, ठीक है जी। पकड़िए, बताइए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम क्या है? हज़रत इब्राहिम या हज़रत इस्माइल? इधर चारों बच्चों ने कहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और टीम बी में चारों बच्चों ने कहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस तरह 10 नंबर आपको दिए जा रहे हैं और 10 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। दूसरा सवाल, जल्दी बताइए, कुर्बानी करना किस नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है? नीचे निगाहें, सर नीचे रहेंगे। इधर 4 बच्चों ने कहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और इधर भी, इधर 3 बच्चों ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और एक बच्चा बोर्ड में बता रहे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, और इसका जवाब है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो यूं टीम बी के एक बच्चे की गलती की वजह से आपको नंबर नहीं दिए जा रहे हैं, और 10 नंबर मजीद दिए जा रहे हैं टीम ए को। सुभान अल्लाह। एक और सवाल किया जा रहा है, आखिरी सवाल, और ये आपने बताना है इब्राहिम अलैहिस्सलाम या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जल्दी से बताइए, ज़बीहुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? ज़बीहुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? नीचे निगाहें रखनी है। आपने जवाब दिया, सबके ही जवाब है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस तरह आपको भी 10 नंबर दिए जा रहे हैं, आपको भी 10 नंबर दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और स्कोर बोर्ड ये बता रहा है टीम ए ने कितने नंबर हासिल किए? 30 नंबर, और टीम बी ने 20 नंबर। तो इस तरह ये फैसला हो गया, ये मुकाबला भी जीत लिया हमारी टीम ए ने। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक्टिविटी जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम के ज़रिए की गई। इनकी सीरत के चंद पहलू हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए। अब इंशाल्लाह एक और सेगमेंट हम शामिल कर रहे हैं जिसमें एक छोटा सा बच्चा आपको प्यारा सा बयान सुनाएगा। आइए बढ़ते हैं बयान की जानिब। दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज मेरे बयान का टॉपिक है अरफात यानी 9 ज़ुल्हिज्जा के फजाइल। प्यारे बच्चों, ज़ुल्हिज्जा की 9वीं तारीख को अरफात भी कहते हैं। अरफात की जमा अरफात है। प्यारे बच्चों, अरफात का वर्ड जब भी यूज होता है तो उससे मुराद वो मैदान होता है जहाँ पर 9 ज़ुल्हिज्जा को हाजी जमा होते हैं। आए प्यारे बच्चों, सुनते हैं कि इस मैदान को अरफात क्यों कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अरफात का मायने है पहचानना। अरफात कहने की वजह यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलहदा हो जाने के बाद आप दोनों की मुलाकात उसी जगह 300 साल के बाद हुई थी और इसी जगह पर आप दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। इसी वजह से उसे अरफात कहा जाता है। दूसरी वजह यह है कि अरफात का एक मायने तोहफा भी है। अल्लाह पाक उस दिन हाजियों को मगफिरत का तोहफा अता फरमाता है, इसलिए उसे अरफात कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक दिलचस्प बात और भी है कि 9 ज़ुल्हिज्जा यानी अरफात के दिन बहुत सारे औलिया कराम, अल्लाह पाक के 2 नबी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी मैदान अरफात में तशरीफ फरमा होते हैं। सुबहान अल्लाह। प्यारे बच्चों, आए अब हम सुनते हैं 9वीं ज़ुल्हिज्जा के कुछ फजाइल। प्यारे बच्चों, अरफात का दिन बहुत ही फजीलत वाला है। हदीस पाक में है, जब अरफात का दिन आता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, जाओ मेरे बंदों को देखो जिनके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर मिट्टी लगी हुई है और वो अपना माल खर्च करके और अपने जिस्मों को तकलीफ में डालकर मेरी बारगाह में हाजिर हुए। तुम गवाह हो जाओ, मैंने उन्हें बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब अरफात का दिन जुम्मे को आए तो तमाम अहले अरफात वालों की बख्शिश हो जाती है। प्यारे बच्चों, अरफात के दिन के रोजे की फजीलत को बयान करते हुए अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह पाक पर गुमान है कि अरफात का रोजा 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह मिटा देता है। अरफात का रोजा 1000 दिन के रोजों के बराबर है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो हाजी अरफात के मैदान में मौजूद हो तो उन्हें अरफात के दिन का रोजा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के दिन हाजी को अरफात में रोजा रखने से मना फरमाया है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, माह ज़ुल्हिज्जा बड़ी बरकतों वाला महीना है। कोशिश करें इस महीने को अच्छे अंदाज से गुजारें, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, रोजे रखें और अल्लाह पाक को राजी करें। अल्लाह पाक हमें अपनी रिजा और खुशी वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, जो बातें बयान की गई आपने उनको जहन में भी रखना है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारे इस प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से अमीर अहले सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बकरा 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 दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए, दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया